नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। दलित संगठनों के महासंघ एवं संविधान संरक्षण समिति बीदर में चलवादी नारायण स्वामी तथा सदस्य एन रवि कुमार मणिकंठ राठौड़ के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। दलित संगठनों के महासंघ तथा संविधान संरक्षण समिति द्वारा बीदर में चलवादी नारायण स्वामी तथा सदस्य एन रवि कुमार मणिकंठ राठौड़ के खिलाफ दिया गया धरना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया विधानसभा में आईपीएल चैंपियन आरसीबी को करेंगे सम्मानित। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, कई अहम बिलों पर चर्चा की है उम्मीद। पीएम मोदी 6 जून को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, चिनाब ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। ओडिशा के कोरापुट अस्पताल में बड़ी लापरवाही, गलत इंजेक्शन लगाने से हुई 5 मरीजों की मौत, जांच के दिए गए आदेश। अब समाचार विस्तार से। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग मंत्री श्री प्रियांक खरगे के प्रति अपमान करने वाले विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी एवं सदस्य एन रवि कुमार की सदस्यता रद्द करने तथा मणिकंठ राठौड़ को राज्य से निर्वासित करने की मांग को लेकर दलित संगठनों के महासंघ एवं संविधान संरक्षण समिति ने शहर बीदर में जिला प्रभारी मंत्री कार्यालय से लेकर अम्बेडकर सर्किल जिला कलेक्टर कार्यालय तक विशाल विरोध प्रदर्शन किया और चलवादी नारायण स्वामी एवं एन रवि कुमार और मणिकंठ राठौड़ का चित्र जलाया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर संविधान संरक्षण समिति के प्रधान कार्यदर्शी अनिल कुमार बेलदार, दलित संगठनों के वकुटा के अध्यक्ष बाबू पासवान, दलित सेना के जिला अध्यक्ष श्रीपत राव दिने, दलित रक्षणा वेदिके के जिला अध्यक्ष अंबादास गायकवाड़, डीएसएस के जिला अध्यक्ष शिवकुमार नीलकट्टी, बसवराज मार्गे, रमेश कट्टी तुगांव, इनके अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಪ್ಪಟ ರಾಜಕಾರಣಿ, ನೇರ ನುಡಿಯ ದಿಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಇರಬಹುದು, ಮನುವಾದಿಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರುಗಳು ಏನು ಅದು ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಈಗ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಣಿಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎನ್ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे की हत्या तथा मणिकंठ राठौड़ को राज्य से निर्वासित करने के विरोध में विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी तथा सदस्य एन रवि कुमार की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर दलित संगठनों के महासंघ तथा संविधान संरक्षण समिति ने शहर बीदर में जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। इस अवसर पर दलित संगठनों के अध्यक्ष बाबूराव पासवान, दलित संरक्षण समिति के प्रधान कार्यदर्शी अनिल कुमार बेलदार, दलित विद्यार्थी परिषद के जिला संचालक संदीप कांटे, भारतीय विद्यार्थी संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप नाटेकर, साई शिंदे, विनोद अप्पे, रमेश मंदकनली, श्रीपत राव दिने, बाबू मिठारे, शिवकुमार नीलकट्टी और अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विरुद्ध ಕೆಲವು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಚೇಲಾಗಳು ಬಿಜೆಪಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾರ। ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡಬೇಕು। ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜರ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ಹೈರಾಣ ಆಗ್ಲತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದ RSS ಅವರು ನಿಮಗೇನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಬೊಗಳದಾಗ ಹಚ್ಚಲತ್ತಾರ। ಚಲನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗಲ ಖರ್ಗೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಖರ್ಗೆಯವ್ರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮತ್ತು RSS ಅವ್ರ ಚೇಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಠೋಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ, ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಇದೆ, ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ।
कर्नाटक सरकार बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के लिए एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित करेगी, जिसने 18 साल के इंतजार के बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीता है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली टीम को यहां राज्य विधानमंडल और सचिवालय के प्रतिष्ठित विधानसौधा की सीढ़ियों पर सम्मानित करेंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि मैं आरसीबी टीम के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं, मैं उनके प्रशंसकों को भी बधाई देता हूं। पूरा देश और राज्य उन पर गर्व करता है। आरसीबी ने कभी आईपीएल नहीं जीता है, यह 18वां सीजन है और उन्होंने जीत हासिल की है और इससे मुझे बेहद खुशी हुई है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शाम 4 बजे मैं विधानसभा की भव्य सीढ़ियों पर टीम को सम्मानित करूंगा। संसद का मानसून सत्र कब से कब तक चलेगा, इसकी तारीख सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। मतलब ये कि 23 दिन तक संसद में अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सरकार ने संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक चलाने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सभी मुद्दों पर संसद के नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। 3 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद संसद के दोनों सदन 21 जुलाई को शुरू होंगे। बता दें कि संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था। दोनों सदनों को 4 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री पंकजा मुंडे ने अपनी ही सरकार के एक निगम जो गन्ना किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए बनाया गया था, उसके कामकाज पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज करा चुकी है। पंकजा मुंडे ने कहा कि वे जल्द ही इस मुद्दे पर फिर से सीएम से मुलाकात करेंगी। अपने पिता दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को बीड के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए पंकजा मुंडे ने ये बात कही। पंकजा मुंडे ने कहा कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने लोक नेता गोपीनाथ मुंडे गन्ना मजदूर कल्याण निगम की स्थापना की थी। इसके तहत गन्ना कटाई के काम में लगे मजदूरों को सामाजिक कल्याण जैसे ईपीएफ समेत कई सुविधाएं देने की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि मैं मजदूरों को मिलने वाले मेहनताने के लिए लड़ी और उसे 34% तक बढ़वाया, जो अभी भी सबसे ज्यादा है। लेकिन जो निगम गन्ने की खेती में लगे मजदूरों को और सुविधाएं देने के लिए बनाया गया था, उसे और दक्षता से काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और चिनाब पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वह पुल के डेक का भी दौरा करेंगे। इसके बाद वह अंजी पुल का दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। वह दोपहर में करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वह कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वास्तुकला का चमत्कार चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है।
यह 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की स्थिति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पुल का एक प्रमुख काम जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क को बढ़ाना होगा। पुल पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा करने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, जिससे मौजूदा यात्रा समय में 2 से 3 घंटे कम हो जाएंगे। वहीं अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है, जो चुनौतीपूर्ण इलाके में देश की सेवा करेगा। बेलगाम के मंगलमुखी, जिन्होंने कहा था कि अगर आरसीबी कप जीतेगी तो वे मिठाई बांटेंगे, उन्होंने बेलगाम में रानी चन्नम्मा सर्किल पर जनता को मिठाई बांटकर जश्न मनाया। मंगलमुखी ने मंगलवार को ईद बात करते हुए कहा कि हमारी आरसीबी जीतेगी तो जीतेगी ही। उन्होंने कहा था कि जीतने के बाद वे 1 दिन तक एकत्रित की गई राशि से मिठाई बांटेंगे। इसी के तहत आज सुबह उन्होंने शहर के चन्नम्मा सर्किल सिग्नल पर खड़े नागरिकों को मिठाई का डिब्बा पकड़ाकर मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मंगलमुखी ज्योति ने कहा कि कल सुबह हमने जगदम्बे माता की पूजा की और हमारी पसंदीदा आरसीबी की जीत के लिए प्रार्थना की। देवी ने हमें आशीर्वाद दिया है और आरसीबी ने बड़ी जीत हासिल की है। कप हमारा है। कल के वादे के अनुसार मैं 1 दिन की मिठाई बांट रही हूँ। अभी तक 5 किलो मिठाई बांटी जा चुकी है और शाम तक हम जितना हो सकेगा बांट देंगे। ओडिशा के कोरापुट के शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कुछ ही घंटों के अंतराल में गंभीर रूप से बीमार 5 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरीजों की मौत की वजह कथित तौर पर अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा गलत इंजेक्शन लगाना है। मरने वाले मरीज कोरापुट, बोरीगुम्मा, सेमिलगुड़ा, मलकानगिरी और कालाहंडी सहित दक्षिण ओडिशा के विभिन्न हिस्सों से थे। रिपोर्ट के अनुसार इन मरीजों को पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल और गंभीर निगरानी के लिए आईसीयू और सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया था। मंगलवार रात करीब 11 बजे आईसीयू में भर्ती 3 मरीजों और सामान्य सर्जरी बेड पर रखे गए 2 अन्य मरीजों की थोड़े थोड़े अंतराल पर मौत हो गई। उनके परिवारों का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने उनकी मौत से कुछ समय पहले मरीजों को दूसरे दौर का इंजेक्शन लगाया गया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस घटना के बारे में पता चलने के बाद से ही अस्पताल परिसर में तनाव फैल गया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता पर हमलावर है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदी की एक मशहूर कहावत का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान से पता चलता है कि उनकी मानसिकता कितनी खतरनाक हो गई है। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि बेहद घटिया और निम्न स्तरीय बयान देकर राहुल गांधी यह दिखा रहे हैं कि उनमें परिपक्वता और गंभीरता का भाव है। सांसद त्रिवेदी ने कहा कि हिंदी में एक मशहूर कहावत है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, लेकिन यहाँ गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगे हैं कि उसे एहसास ही नहीं कि वह इस देश के आत्मसम्मान और सेना के शौर्य का कितना तौहीन कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश में हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने हालात बेहद गंभीर बना दिए है। भारी बारिश के चलते नदी के उफान में पुल बह जाने से गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन अब ड्रोन और एयर ड्रॉप के जरिए फंसे ग्रामीणों तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से बचाव अभियान जारी है। फंसे लोगों तक ड्रोन और एयर ड्रॉप के जरिए पके हुए खाने के पैकेट पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन पहला प्रयास बीच में ही विफल रहा। इसके बावजूद प्रशासन लगातार राहत पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। दलित संगठनों के महासंघ एवं संविधान संरक्षण समिति बीदर में चलवादी नारायण स्वामी तथा सदस्य एन रवि कुमार मणिकंठ राठौड़ के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। दलित संगठनों के महासंघ तथा संविधान संरक्षण समिति द्वारा बीदर में चलवादी नारायण स्वामी तथा सदस्य एन रवि कुमार मणिकंठ राठौड़ के खिलाफ दिया गया धरना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया विधानसभा में आईपीएल चैंपियन आरसीबी को करेंगे सम्मानित।
21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, कई अहम बिलों पर चर्चा की है उम्मीद। पीएम मोदी 6 जून को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, चिनाब ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। ओडिशा के कोरापुट अस्पताल में बड़ी लापरवाही, गलत इंजेक्शन लगाने से हुई 5 मरीजों की मौत, जांच के दिए गए आदेश। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।